जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों 2024 वर्ष के आखिरी में सोमवती अमावस्या जो पड़ रही है, तो देखिए कि पहली बार तो शुरू ही नहीं करना है, परंतु जो दूसरी तीसरी बार रख रहे हैं तो यह किस लिए उन्हीं चीज़ों का देना चाहिए जो लिखा गया है, बताया गया है। उसका एक तरह से सूत्र भी है और एक तरह से तार में जुड़े हुए हैं। अब जैसे ले लीजिए कि पहली बार देखिए धान और पान से किया जाता है। अब धान देखिए कि शादी में भी उसको भून के ससुराल और मायके का एक किया जाता है, तभी लावा शादी में परछा जाता है। और पान शुभ चीज़ों में सभी में पान की शुरुआत की जाती है, इसलिए दोनों को यानी पति पत्नी के जो भी चीज़ें हैं उनको एक करने के लिए व्रत में भी बताया गया है। अब देखिए दूसरी बार हल्दी से करने का विधान बताया गया है। हल्दी बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी मानी गई है। सभी मतलब वैज्ञानिक, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, तथ्य है। और जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य होता है। अब देखिए कि हल्दी जो है गांठ की इसमें दी जाती है। गांठ की इसलिए कि जो भी वो हल्दी है वह सभी को आपस में जो भी जोड़ के रखने वाली चीज़ है, इसलिए हल्दी का दूसरी बार फेरी दिया जाता है, यानी परिक्रमा सोमवती अमावस्या में किया जाता है। अब तीसरी बार सुपाड़ी देखिए, पान, सुपाड़ी, हल्दी आप किसी भी पूजन में ले लीजिए, यह बहुत ही आवश्यक होता है। और जब आपके पास गौरी गणेश नहीं उपलब्ध रहते हैं तो सुपाड़ी का ही जो है बना देते हैं, हल्दी की ही गौरी बना देते हैं। तो इन सब कारणों से, इन सब चीज़ों से हल्दी और सुपाड़ी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो तीसरी बार जब भी सोमवती अमावस्या की फेरी दें तो सुपाड़ी से अवश्य दें। अब देखिए जिसका पहली बार है वो तो अब की बार नहीं शुरू कर पाएंगे क्योंकि खरमास है, लेकिन जिसका दूसरी बार है वह हल्दी से अवश्य फेरी 108 बार दें। फिर इसके बाद तीसरी बार सुपाड़ी से फेरी दें। इस प्रकार से 108 बार परिक्रमा पीपल की जाती है। तो 108 बार परिक्रमा करते समय आप श्री वासुदेवाय नमः ऐसा मन में जप करते रहिए। और अमावस्या तिथि होने से कच्चा दूध और जो भी चीज़ें ऐसी हैं वह चढ़ाने से पीपल देवता, पितृ देवता सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब यह है कि मान लीजिए पीपल नहीं मिलता है तो तुलसी में इन सब चीज़ों की परिक्रमा करिए। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों का जो भी है परिक्रमा करने के बाद फिर श्रृंगार की वस्तुओं की शुरुआत करिए। अब श्रृंगार की वस्तुओं में सबसे पहले सिंदूर का प्रारंभ किया जाता है। सिंदूर से लेकर के आप क्रम से कोई भी चीज़ करिए, उसके बाद तो आप किसी भी चीज़ की परिक्रमा या फिर फेरी लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी खाद्य वस्तुएं भी हैं, जितनी और भी वस्तुएं हैं, उन सबको चढ़ाने से, परिक्रमा करने से बहुत सारे लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। जिस माह में जैसा हो, जैसे कि ऋतु फल का हो तो आप ऋतु फल के अनुसार ऋतु जो सब्जियां हैं उन सब की फेरी दे सकते हैं। अब जैसे देखिए कि केला है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, मतलब जो भी अमरूद है, इन सब का, आम, आप इन सब चीज़ों की भी परिक्रमा कर सकते हैं। यानी 3 बार के बाद आप श्रृंगार का शुरू करके कोई भी वस्तुओं का परिक्रमा आप कर सकते हैं। यह जो है बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी बताया गया है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त होता है। शुभ अमावस्या।